नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। दोस्तों, हमारे जीवन में दुख, चिंता और कष्ट भरे पड़े हैं। इनके निवारण के लिए और जीवन में खुशहाली बढ़ने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे शक्तिशाली मंत्र हैं जिनका जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारे कष्ट और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कौन कौन से वो पावरफुल मंत्र हैं जिनका जाप करने से हमारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 1, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इसका अर्थ है कि हम भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। हमारी तरफ से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से शांति, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों, नंबर 2 पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। दोस्तों, इसे हरे कृष्णा मंत्राय के रूप में भी जाना जाता है। यह भक्ति और प्रेम को जगाने के लिए जपा जाता है। यह मंत्र भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों, यह मंत्र इतना पावरफुल है कि इस एक मंत्र से हम भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की सारी समस्याएं, सारे दुख दर्द हम दूर कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में खुशियां, शांति और सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है ओम श्री कृष्णाय शरणम नमः। यह मंत्र भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इसका अर्थ है मैं भगवान कृष्ण की शरण लेता हूँ। यह सुरक्षा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए जपा जाता है। नंबर 4, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। यह मंत्र भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी जपा जाता है। नंबर 5, ओम गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र भगवान कृष्ण के गोपाल रूप को समर्पित है। यह समृद्धि, सफलता और खुशहाली के लिए भी जपा जाता है। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। इस मंत्र का जाप करने से जीवन के कष्टों को दूर कर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और आप प्रेम और भक्ति की भावना से भर जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मंत्र हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है और इनका जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, जब हम कभी कभी पूजा करने या भक्ति करने बैठते हैं और हमारा मन नहीं करता, फिर भी हम नाम जपते रहते हैं प्रभु का और बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तो दोस्तों, हाँ, तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूम पड़ा जामे सभी उल्टा। सीधा बीज अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कालांतर में फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। तो क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है?
आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जियो और जीने दो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? क्या तुम कुछ लेकर आए? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दे दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही तुम्हारी विडंबना है और यही तुम्हारी गलती है। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दे दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। जो तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से ही बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। दोस्तों, कभी भी सॉरी मत बोलो उस व्यक्ति को जो आपको पसंद करता है। कभी बाय मत बोलो उस व्यक्ति को जिसे आपकी ज़रूरत हो। कभी उस पर शक मत करो जो आप पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा रखता हो। कभी उसे मत भुलाना जो आपको हमेशा याद रखता हो। कभी उसे मत रुलाना जो आपको रोता देख खुद रो पड़ा हो। हमें हमेशा अपने जीवन में ये बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां। नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां। छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती हैं बेटियां। अच्छे विचारों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी। अपनी वाणी को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदत को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो,
फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। अच्छे विचारों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी। अपनी वाणी को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। और अपनी आदत को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगा। और अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य बनेगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन कौन जानता है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो और चैनल पे आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण। दोस्तों हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, समय, साथ और समर्पण। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं हमारे जीवन की ये 3 गलतियां हैं, जो हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा करना, नंबर 2 हर किसी को खुद से ज्यादा परवाह करना, और नंबर 3 हर किसी को धोखा नहीं देना। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। यदि आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर पर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है और साथ निभाने वाला भाई रहता है, सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर से कम नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सब लोगों का भला करे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी आंतरिक शांति और संतोष में है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। खुश रहना एक बहुत बड़ी बात है, या फिर यूँ कहूँ कि आज के इस युग में खुश रहना इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों आज अगर मैं खुश हूँ तो आप पसंद नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि मैं खुश क्यों हूँ। अगर आप खुश हैं तो मेरे को लगेगा कि आप खुश क्यों हैं। मतलब खुशी से ये है कि हम एक दूसरे की खुशी देख ही नहीं सकते। दोस्तों खुश रहना एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी को मिलता नहीं है। क्योंकि आज मैं नहीं चाहती कि मैं दुखी रहूं, ना आप चाहते हैं कि आप दुखी रहें। सब चाहते हैं कि हम खुश रहें। जीवन में अगर कुछ हमें पाना है तो वो है खुशी। हमारे मन की खुशी, शांति के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, पता नहीं हम क्या क्या करते हैं सिर्फ अपनी खुशी पाने के लिए। दोस्तों आज बात करते हैं कि हमारी खुशी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या लड़ाई झगड़े से हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं? मेरे को लगता है बिल्कुल नहीं। दोस्तों खुश रहना एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है, लेकिन कभी कभी यह मुश्किल लग सकता है। हाँ दोस्तों, खुशी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। हमें क्या काम करने में खुशी मिल रही है हमें ये नहीं पता। हमारा मन कहाँ है, क्या ढूंढ रहा है, हम ये नहीं जानते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने मन की खुशी को पहचान सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका है मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ दोस्तों,
अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जी हाँ, उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। दोस्तों, जो आपको मिला नहीं, जैसे कि मान लो आज मेरे पास कुछ है और आप उसको देख के दुखी हो रहे हैं, उसे मत देखिए। आपके पास में जो है, आपको भगवान ने जो दिया है, आपने जो प्राप्त किया है, आपके माताजी पिताजी ने जो आपको दिया है, आप उन सब चीज़ों के लिए आभारी रहें, कृतज्ञता अपना कर रखें। ध्यान और योग जरूर करें। यह तनाव को कम करने और मन को शांत करने में बहुत ही मदद करता है। पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी चिड़चिड़ापन और उदासी का कारण बनती है, इसलिए हमें नींद पर्याप्त लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तनाव का प्रबंधन करें। तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें, जैसे कि व्यायाम या फिर कोई भी आपका शौक हो सकता है। आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ भोजन करें। पौष्टिक आहार आपके मूड और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बना सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। हाँ जी, व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है, जिससे मूड बूस्टिंग प्रभाव होता है। पर्याप्त पानी पिए। निर्जलीकरण थकान और चिड़चिड़ापन का एक कारण बन सकता है, इसलिए हमें ठंडा जो गुनगुना पानी होता है वो हमें काम में लेना चाहिए। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी से हमें बचना चाहिए। धूप में समय बिताएं। सूरज की रोशनी विटामिन डी प्रदान करती है, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। सामाजिक संबंध बनाए रखें। प्रियजनों के साथ समय बिताएं। मजबूत सामाजिक संबंध खुशी और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना आपको अच्छा महसूस करा सकता है। नए लोगों से मिलें। हाँ जी, नए नए दोस्त बनाएं और नए नए अनुभव प्राप्त करें, तो ये आपके जीवन में एक नई खुशी ला सकता है। दोस्तों, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए या अपने मन की खुशी ढूंढने के लिए आप अपने शौक के लिए समय निकाल सकते हैं। ऐसी गतिविधियां करें जिनसे आपको आनंद मिले, आपका मन प्रसन्नचित हो जाए। लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। उपलब्धि की भावना खुशी ला सकती है। वर्तमान क्षण में जिए। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पास में कल क्या था और कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज हमारे पास में क्या है, हमें उसका आनंद उठाना चाहिए। हंसें। हंसी तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। अपने आप को स्वीकार करें, अपनी खामियों को स्वीकार करें और अपने बारे में अच्छा महसूस करें। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि खुशी एक यात्रा है, हमारी मंजिल नहीं। हर किसी के लिए खुशी का मतलब अलग हो सकता है। यह ठीक है अगर आप हर समय खुश नहीं रहते हैं। यदि आप उदास या चिंतित महसूस करते हैं तो किसी से मदद लेने में संकोच न करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे ये खुश रहने के सुझाव अच्छे लगे होंगे और आपको खुश रहने में मदद मिलेगी। इन्हें अपने जीवन में अपना कर देखें। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में खुश रहने के बहुत से उपाय बताए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार है। कर्मयोग। अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में जिए और अतीत या भविष्य की चिंता ना करें। भक्ति योग। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कोई भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है वह हमेशा खुश रहता है। भगवान का चिंतन मनन करते रहें। ज्ञान योग। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा है और परमात्मा का अंश है, तो हम सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण। मन को शांत और स्थिर रखें। भगवान कृष्ण ने कहा है
कि मन एक चंचल घोड़ा है और इसे नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ध्यान और योग का अभ्यास करते रहें। संतुष्टि, जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि लालच और असंतोष दुख का कारण बनते हैं। दूसरों से अपनी तुलना न करें। मोह माया से दूरी, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को मोह माया से दूर रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। शिकायत न करें। अगर आप अपने जीवन में शांति और सुखी जीवन यापन करना चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं, तो किसी बात की शिकायत न करें। हर दिन को अच्छे से जिया करें। आलोचना से दूरी बनाए रखें। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को आलोचना से दूर रखना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी की भी आलोचना अपने मुख से ना करें। अतीत को भूलें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना ही बंद कर दें। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सुख के कुछ उपाय बताए हैं और बताया है कि सच्ची सुखी आंतरिक जीवन शांति और संतोष में है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और अपने मन को नियंत्रण में कर लेते हैं, तो हम हमेशा खुश रहने लग जाते हैं। हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस गीता सार से एक ही मतलब समझ में आता है कि हमें खुश रहने के लिए बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सुख हमारे मन के अंदर है, जो खुशी है वो हमारे जीवन में आ जाएगी। बस हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो हमें चाहिए है, ना कि किसी दूसरे को देखकर हमें चाहिए। हमारी जो आवश्यकताएं हैं हमें उन्हें पूर्ण करना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि खुश रहना कितना आसान है, लेकिन यह हमें सबसे मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक चिड़िया ने 3 ऐसी बातें कही जो सुख, धन और समृद्धि की वर्षा कर सकती हैं। उनमें से वो ऐसे हैं: ईमानदारी और मेहनत। चिड़िया ने कहा, जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। धन और समृद्धि भी उन्हीं के पास आती है जो अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। दूसरा है सकारात्मक सोच। चिड़िया के अनुसार सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। उनकी सोच उन्हें मुश्किलों का सामना करने और उन्हें बाहर निकालने में मदद करती है। सकारात्मक सोच से जीवन में सुख और शांति आती है। दान और सेवा। चिड़िया ने यह भी कहा कि जो लोग दान और सेवा करते हैं उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करके अपने जीवन में समृद्धि लाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक पौराणिक कथा है और इसका उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है। दोस्तों, एक बार एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर 3 छोटी चिड़ियाएं रहती थीं। उनके नाम थे चुनमुन, गुंजन और फुदकी। तीनों बहनें आपस में बहुत प्यार करती थी और हमेशा एक दूसरे की मदद करती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। पेड़ बुरी तरह हिलने लगा और चिड़ियाओं का घोंसला लगभग गिरने ही वाला था। चुनमुन और गुंजन डर गई, लेकिन फुदकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बहनों को शांत किया और उन्हें एक मजबूत टहनी पर ले गई। तूफान खत्म होने के बाद तीनों चिड़ियाओं ने देखा कि उनका घोंसला नष्ट हो गया था। वे बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने फिर हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर एक नया घोंसला बनाने का फैसला किया। चुनमुन ने सूखी टहनियाँ इकट्ठी की, गुंजन ने नरम घास लाई और फुदकी ने मजबूत धागे ढूंढे। उन्होंने मिलकर एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया।
जब उनका घोंसला बनकर तैयार हो गया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी और एक दूसरे की मदद करेंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है और मुश्किल समय में कभी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कहानी जो हमें जीवन का पाठ पढ़ा देती है, एक छोटी सी चिड़िया की कहानी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत दुखी थी और हमेशा चहकती रहती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन चिड़िया ने देखा कि उसका घोंसला खतरे में है। चिड़िया ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरा और आग पर डालने लगी। वह बार बार नदी में जाती और पानी लाती रही। एक बाज ने चिड़िया को देखा और उससे पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? तुम इस छोटी सी चोंच में आग कैसे बुझा सकती हो? चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाज चिड़िया की हिम्मत और लगन देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अन्य जानवरों को चिड़िया की मदद करने के लिए कहा। सभी जानवरों ने मिलकर आग बुझाई और जंगल को बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हिम्मत और लगन, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। एकता में शक्ति। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चिड़िया की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत अकेला था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे हमेशा किसी ऐसे साथी की तलाश रहती थी जो उसे समझ सके और उससे प्यार कर सके। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा। चिड़िया बहुत सुंदर थी और गाना उसका बहुत ही मधुर था। राजा को चिड़िया बहुत पसंद आई और उसने उसे पकड़ लिया। राजा चिड़िया को अपने महल में ले गया और उसे एक सोने के पिंजरे में रख दिया। उसने चिड़िया को खाने के लिए अच्छे अच्छे फल और बीज दिए, लेकिन चिड़िया खुश नहीं थी। वह उदास थी और उसका गाना भी बंद हो गया था। राजा ने चिड़िया से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल रहा है। चिड़िया ने कहा, मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे आज़ादी नहीं मिल रही है। मैं अपने दोस्तों और परिवार को याद कर रही हूँ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। चिड़िया की बात राजा को समझ में आ गई। उसने चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे उड़ने दिया। चिड़िया खुशी से चहकते हुए अपने घर की ओर उड़ गई। राजा ने चिड़िया को आज़ाद करके बहुत अच्छा महसूस किया। उसने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आज़ादी अनमोल है। हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। असली खुशी दूसरों को खुश करने में ही है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा बहुत ही आलसी था। वह हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाता रहता था। एक दिन उसके राज्य में एक भयंकर बाढ़ आ गई। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन राजा ने अपने महल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। पहला बहाना, उसने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। दूसरा बहाना, उसने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास अपने मंत्रियों को यह काम करने के लिए दे रखा है। तीसरा बहाना, उसने कहा, मैं बीमार हूँ, मैं अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता। राजा के मंत्री जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि राजा एक तानाशाह था और अगर उन्होंने उसे चुनौती दी तो वह उन्हें दंडित करेगा। लोग बाढ़ में डूब रहे थे और राजा अपने महल में आराम कर रहा था। अंत में लोगों ने खुद को बचाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक बांध बनाया और बाढ़ को रोक दिया। जब राजा को पता चला कि लोगों ने खुद को बचा लिया तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया
और उनसे पूछा कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया कि लोग क्या कर रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, हमने आपको बताने की कोशिश की लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोगों से माफ़ी मांगी और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने खुद को बचाया। उसने उनसे वादा किया कि वह भविष्य में अधिक जिम्मेदार राजा बनेगा। कहानी से सीख, हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, एक बार एक राजा और उसकी 3 बहनों की कहानियाँ जो कि सदियों से सुनाई जाती रही हैं, आज हम भी आपको सुनाने जा रहे हैं, जो हमें पारिवारिक प्रेम, बुद्धिमत्ता और सच्ची भावनाओं के महत्व के बारे में सीख देती है। एक राजा था जिसकी 3 खूबसूरत बेटियां थीं। राजा चाहता था कि उसकी बेटियां एक अच्छे जीवन साथी के साथ खुशी खुशी रहें, इसलिए उसने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। प्रतियोगिता में प्रत्येक बेटी को एक प्रश्न का उत्तर देना था। राजा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? सबसे बड़ी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। राजा ने अपनी दूसरी बेटी से वही सवाल पूछा। दूसरी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको सोने और चांदी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अंत में राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी से पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। राजा अपनी सबसे छोटी बेटी के जवाब से बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि उसकी बेटी उसका अपमान कर रही है। उसने अपनी छोटी बेटी को राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। उसकी सबसे छोटी बेटी, जो अब एक कुशल रसोइया बन गई थी, ने गुप्त रूप से राजा के लिए भोजन बनाया। उसने भोजन में पर्याप्त नमक डाला। राजा ने भोजन खाया और उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसे एहसास हुआ कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। राजा ने अपनी गलती समझी और अपनी सबसे छोटी बेटी को वापस महल में बुलाया। उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि उसने अब उसके प्यार का सही मतलब समझ लिया है। दोस्तों, कभी कभी सरल चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। हमें लोगों के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझना चाहिए। हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं बल्कि भावनाओं में व्यक्त होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में 3 गरीब लड़कियां रहती थी। वे बहुत मेहनती थीं और अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह सबसे बुद्धिमान और दयालु लड़की से शादी करेगा। तीनों लड़कियों ने राजा से मिलने का फैसला किया। सबसे बड़ी लड़की ने कहा, मैं राजा को अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित करूंगी। दूसरी लड़की ने कहा, मैं राजा को अपनी सुंदरता से आकर्षित करूंगी। और सबसे छोटी लड़की ने कहा, मैं राजा को अपनी दयालुता से जीतूंगी। जब वे राजा के महल में पहुंची तो सबसे बड़ी लड़की ने राजा को कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए। दूसरी लड़की ने राजा के सामने सुंदर नृत्य किया, लेकिन सबसे छोटी लड़की ने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया और एक घायल पक्षी की देखभाल की। राजा सबसे छोटी लड़की की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। राजा ने कहा, तुम्हारी दयालुता और दूसरों के प्रति तुम्हारी सेवा ने मुझे यह सिखाया है कि सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण दयालुता और दूसरों के प्रति सेवा भाव है। दोस्तों, चिड़िया ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इस विषय पर विभिन्न कहानियाँ और वीडियो भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से चिड़िया ने जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक और ज्ञानवर्धक संदेश भी दिए हैं। हम भी उनमें से कुछ आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञान और बुद्धि। कई कहानियों में चिड़िया को बुद्धिमान प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेती हैं। चिड़िया के द्वारा दिए गए ज्ञान से जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने में मदद मिलती है।
नैतिक शिक्षा। चिड़िया के माध्यम से ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद करने जैसे नैतिक मूल्यों को सिखाया जाता है। यह कहानियाँ हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। सावधानी और सतर्कता। कुछ कहानियों में चिड़िया खतरे से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के वातावरण के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जीवन के अनमोल वचन। कई कहानियों में चिड़िया के द्वारा अनमोल वचन बताए गए हैं जो कि जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। परिस्थितियों का सामना। कई कहानियों में चिड़िया द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। चिड़िया की कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सब लोगों का भला करे।